नमस्कार मित्रों। दिल्ली में एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 27 साल के बाद सत्ता में वापसी की है और आज 20 फरवरी को दिल्ली में जो है नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो गया है। रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। कौन है रेखा गुप्ता, उनका व्यक्तिगत जीवन क्या है और राजनीतिक जीवन में उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, वो मुख्यमंत्री तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हम लोग प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, यहाँ तक पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखने वाले मनोज तिवारी तक की चर्चा कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन बीच में टपक पड़ी रेखा गुप्ता जी और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्या वजह रही, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये चौथी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं। शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, आतिशी जी और उसके बाद रेखा गुप्ता जी, जिनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और एक तीसरी ऐसी हरियाणा की मूल निवासी हैं जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन रही हैं, केजरीवाल जी थे, इससे पहले सुषमा स्वराज थी और अभी जो है वो रेखा गुप्ता जी हैं। तरह तरह के हम लोग अपने अपने एक विचार साझा कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे, सोशल मीडिया से लेकर और तरह तरह के अखबारों में भी चर्चा थी। लेकिन फाइनली 11 दिन की एक तगड़ी डिस्कस, एक बहुत ही गहन विचार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। साथ में 6 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिसमें कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा जी शामिल हैं। तो जो दिल्ली के लोग हैं, जो दिल्ली में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं और राजनीति को अच्छे से समझते हैं, वो जानते हैं कि रेखा गुप्ता जी कौन है और रेखा गुप्ता जी ने कितना संघर्ष किया है। एक साफ छवि की नेता है, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। हरियाणा का जिंद जिला के एक नंदगढ़ गांव में 1974 में इनका जन्म हुआ था और 2 साल के बाद ही वो दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि उनके पिता जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर थे। उनकी जॉब दिल्ली में थी, तो वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। 1998 में इनकी शादी जो है वो मनीष गुप्ता जी के साथ हुई, जो कि एक स्पेयर पार्ट के व्यापारी हैं। शुरुआत से, बचपन से ही आरएसएस की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं रेखा गुप्ता जी। एक उनके लिए बोनस कहो या उनके लिए टॉनिक की बात करो, मुख्यमंत्री बनने में भूमिका निभाई है इस आरएसएस से जुड़ाव ने। रेखा गुप्ता जी ने 1992 में अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने जो है एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1996-97 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष भी रहीं। 1992 में जो अपनी शिक्षा चूँकि दिल्ली में पूरी की है, एलएलबी कंप्लीट की है और उसके बाद उन्होंने बीकॉम जो है वो दौलत राम कॉलेज से ही कंप्लीट किया है। और यहीं पर उन्होंने 1996-97 में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष रही हैं। 2007 में वो पीतमपुरा, उत्तरी पीतमपुरा से निगम पार्षद भी रही हैं। 2007 से 2009 तक महिला बाल विकास कल्याण की समिति की अध्यक्षता भी उन्होंने की है। उसके साथ साथ वो 2015 में विधानसभा का चुनाव शालीमार बाग से लड़ी थी, वहाँ हार गई थी। 2020 में भी उन्होंने शालीमार बाग से ही चुनाव लड़ा था, वहाँ भी हार गई थी। 2000 अभी का चुनाव जो 2025 में हुआ है, ये चुनाव उन्होंने जो है एक बड़े अंतर से 29,500 से ज़्यादा वोटों से जीता है और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थी वंदना कुमारी जी को हराया है। तो पहली बार चुनाव जीती हैं। हालांकि चुनाव 3 बार लड़ा है, जीती पहली बार है और मुख्यमंत्री बना दी गई हैं, क्योंकि उनके पास संगठनात्मक ही अनुभव नहीं है बल्कि प्रशासनिक अनुभव भी है। उसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, साफ छवि की नेता है, उन पर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि कपिल मिश्रा, ज़्यादातर लोग चर्चा कर रहे थे कि कपिल मिश्रा पर और प्रवेश वर्मा पर, चूँकि प्रवेश वर्मा के पिता जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली यूपी की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उनकी चर्चा थी, कपिल मिश्रा की चर्चा थी, मनोज तिवारी की चर्चा थी। लोग बिहार का चुनाव साध रहे थे, पंजाब का चुनाव साध रहे थे, लेकिन आरएसएस और शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी का है, उसने जो डिस्कशन किया उसमें रेखा गुप्ता को फाइनल किया। अब रेखा गुप्ता के लिए बेनिफिट है कि वो बीजेपी की मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। वैसे दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होता है उसके लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर ना तो उसका पुलिस पे कंट्रोल होता है, दिल्ली में जो लैंड डिसीजन लेने होते हैं उसको लेकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई कंट्रोल नहीं होता है। कोई भी कार्य करना होता है उसमें एलजी जो होता है वहाँ का उपराज्यपाल, वो उसमें डिस्कशन करता है, उसमें इंटरफेरेंस करता है और उसके बाद कार्य होते हैं, नहीं होते हैं, पेंडिंग रह जाते हैं, लंबे खींचते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता के लिए बेनिफिट करेंगी, क्योंकि उन्हें दिक्कतें नहीं होंगी, सारा कुछ फेवर में होगा। आरएसएस चाह रहा था कि एक महिला मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बीजेपी की 20 या उससे ज़्यादा राज्यों में इस समय सरकार है एनडीए के साथ मिलाकर, लेकिन किसी भी राज्य में उसकी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। और बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है। तो इन सब चीज़ों की बात करने के बाद भी अगर पूरे देश में जहाँ पर बीजेपी का शासन है वहाँ पर अगर महिला मुख्यमंत्री नहीं है तो एक कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है। तो बीजेपी ने उसको मैनेज करने की कोशिश की है। साथ साथ में बिहार के चुनाव है, वहाँ पर भी मैनेज करने की कोशिश की गई है, क्योंकि नीतीश कुमार जो महिलाओं के दम पर ही चुनाव जीतते आ रहे हैं
तो बीजेपी ने इसको भी मैनेज करने का प्रयास किया है। साथ साथ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को अपना कोर वोटर बना लिया था। महिलाओं के लिए जो चाहे वे बस में फ्री चलने की बात हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो महिलाओं के फेवर में थी। वही वजह थी कि दिल्ली का जो महिला वोटर था वो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल का कोर वोटर कहा जाने लगा था। बीजेपी ने एक तीर से बहुत सारे निशाने साधने की कोशिश की है, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री बना दिया है, साफ सुथरी छवि का नेता है, साथ साथ में उसके पास संगठनात्मक के साथ साथ राजनीतिक अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव अच्छा है। 2015 का चुनाव हो, 2020 का विधानसभा चुनाव, 15 साल का तो अनुभव उनके पास विधानसभा चुनाव का ही है। उसके साथ उनके साथ चूँकि हमने बताया एबीवीपी से जुड़ी रही हैं, तो बहुत सारे अनुभव हैं। फिलहाल दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिला है और एक कहीं न कहीं आरएसएस ने चुनाव से पहले ज़मीन पर बहुत मेहनत करी थी, और बीजेपी अगर चुनाव जीती है दिल्ली में तो उसमें आरएसएस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ज़मीन पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत ही मेहनत करी है, और यही वजह है कि आरएसएस की जब ऐलान हुआ, मुझे लगता है शायद ये डिसीजन बहुत पहले ही हो चुका होगा, लेकिन एक फाइनलाइजेशन था जो अभी नया कार्यालय बना है आरएसएस का, वहाँ पर जब कल मीटिंग हुई अमित शाह जी के साथ में और जेपी नड्डा जी, तो उन लोगों की जो डिस्कशन में जो फाइनल डिसीजन लिया गया वो पहले ले लिया गया होगा आरएसएस की तरफ से, लेकिन वो एक कहीं न कहीं एक फॉर्मेलिटी रही होगी और ये रेखा गुप्ता जी का नाम अनाउंस किया गया। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, अब देखना ये होगा कि आगे कितना काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे करते हैं। फिलहाल बिहार के चुनाव हैं, पंजाब के चुनाव हैं, हमारे देश में हर चुनाव चलते ही रहते हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी अक्सर कहते रहे हैं कि ये नियम बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन विपक्ष इस पर तैयार नहीं होता है। विपक्ष के कुछ अपने अलग इसको लेकर इशू हैं। फिलहाल रेखा गुप्ता जी के बारे में जो डिटेल थी, जो एक वो हमने आपसे साझा करी है। उम्मीद है कि वो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद है कि वो दिल्ली के बेहतरी के लिए कार्य करेंगी। वहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको और स्ट्रिक्ट करेंगी, और जो फ्री वाली रेवड़ी वाला मसला है उसका दरकिनार करके थोड़ा सा दिल्ली को ट्रैक पे लाया जाए, क्योंकि दिल्ली में 40% से ज़्यादा के लोग बाहर के यूपी बिहार के हैं, वो किराए पर रहते हैं और छोटा-छोटा व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो उनको तो उम्मीद रहेगी फ्री की रेवड़ी की, फ्री की उम्मीद रहेगी, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, फ्री की सुविधाएँ हों। तो उसको लेकर रेखा जी कैसे मैनेज करती हैं। जो उन्होंने वादा किया है 2500 रुपये महीने महिलाओं के लिए, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 21,000 रुपये जो है एक बार देने का जो वादा किया है, तो उसको पूरा करना होगा। और भी बहुत सारे महिलाओं के लिए वादे किए हैं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से ज़्यादा लुभावने वादे दिए हैं। फ्री अगर आम आदमी पार्टी दे रही थी जनता को, तो बीजेपी ने भी उसी ट्रैक पर आकर वो काम किया है हमारे देश के लिए, और हम सब के लिए फ्री में मिलने वाली चीज़ें कितनी हमारे लिए अच्छी हैं, ये भी सोचने वाली बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।